प्रकार से ये भाजपा की सरकार में विकास की गंगा बह रही है। ये जो नालियां बह रही हैं, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं, यदि गिर जाएंगे, उनकी खोपड़ी फट जाएगी, टांका लगवाना पड़ेगा, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? प्रधान जी की। ये सड़क कितने सालों से खराब है? ये वाली सड़क, ये सड़क तो आज 20 साल से नहीं है, जैसा प्रधान चुनाव 20 साल से ये अधूरा है। प्रिय मित्रों, आप देख सकते हैं, जैसे दादाजी ने कहा 20 साल से नहीं है। धिक्कार है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि विकास की गंगा बहती है। ये विकास की गंगा नहीं, ये गंदा नाला बह रहा है। यदि आंख खोल करके देख ले सक्षम अधिकारी नेतागण कि किस। प्रिय मित्रों नमस्कार, मैं आपका भाई ब्रजेश पांडे हिंद न्यूज लाइव चैनल से, और मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिला चित्रकूट के अंतर्गत ब्लॉक रामनगर के अंतर्गत ग्राम पंचायत सुहेल में, और जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूं, ऐसा लगता है ये सुहेल नहीं, ये कोई पाकिस्तान का संबंधित गरीब या पिछड़ा हुआ गांव है। आप देख सकते हैं, शर्म आनी चाहिए उन आला कमान अधिकारियों को, शर्म आनी चाहिए उन जनप्रतिनिधियों को जो दावा करते हैं कि विकास हो रहा है, जो दावा करते हैं कि विकास की गंगा बह रही है। ये विकास की गंगा नहीं, गंदा नाला बह रहा है। अगर कहीं न कहीं आंख में पट्टी बांध करके संबंधित अधिकारी अगर ना बैठे हो, तो इस सुहेल गांव के हाल को देख सकते हैं कि कितना शर्मिंदगी भरा ये रोड है, और कितने शर्मिंदगी भरे ये लोग हैं जो कहीं न कहीं तरस रहे हैं अच्छी रोड के लिए, अच्छे विकास के लिए। इस ग्राम पंचायत सुहेल जो रामनगर ब्लॉक के अंतर्गत आता है, वहां की सड़कों पर किस प्रकार से नाला बह रहा है आप देख सकते हैं। यहाँ पर नालियां नहीं है, यहाँ पर रोड में पानी बहाया जाता है, यहाँ पर पानी बहाया जाता है। इसका जिम्मेदार यहाँ के लोग नहीं है, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के ग्राम प्रधान हैं। आप देख लीजिए किस प्रकार से यदि थोड़ी सी लापरवाही हो जाए तो बहुत बड़ी दुर्घटना को दावत दिया जा सकता है। ये यहां से आप देख सकते हैं, कई किलोमीटर सुहेल में ये हाल है, कई किलोमीटर हार है कि कहीं न कहीं खून के आंसू इन ग्रामीणों को रोना पड़ रहा है। मोदी जी कहते हैं विकास की गंगा बह रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। यहाँ पर खड़े हुए लोगों से पूछूंगा कि यहाँ पर आने वाले लोग आपका काम सुनते हैं या फिर नहीं सुनते हैं। क्या नाम भैया आपका? शंकर लाल। थोड़ा तेजी से बोलिए, क्या नाम है? शंकर लाल। कहाँ के रहने वाले हैं? ये कौन सा गांव है? सुहेल। ग्राम प्रधान जी का नाम क्या है? अरविंद यादव। क्या चाहते हैं आप? यहाँ पर सड़क बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? बनना चाहिए। इसका जिम्मेदार कौन है? प्रधान है। क्या आप कभी प्रधान जी से बोले कि यहाँ पर सड़क बननी चाहिए? बोले हैं, कहें हमारे बस की नहीं है, आप जो करना हो करो। कहीं न कहीं बेजुबान छोटे छोटे लड़कों को, बच्चों को आप देख सकते हैं, यदि थोड़ी सी लापरवाही हो जाए तो इस खड़ंजा में आकर के गिर सकते हैं और गंभीर चोटें भी आ सकती हैं। हमारे पीछे कुछ भाई लोग खड़े हुए हैं, इनसे पूछूंगा कि यहाँ पर सुहेल गांव में भ्रष्टाचार होता है या फिर विकास के नाम पर कोई ईंट भी आज तक रखी गई है। लगे जाओ, चालू। जी भाई, क्या नाम है आपका? जी जितेंद्र। कहाँ के रहने वाले हैं? सुहेल। ये कौन सा गांव है? सुहेल। लगातार आप सुहेल गांव की, अपने गांव की ग्राम पंचायत की दुर्व्यवस्था को आप देख सकते हैं। उस दुर्व्यवस्था के बारे में आपने कभी किसी सक्षम अधिकारियों से कहा कि नहीं कहा? जी नहीं कहा। क्या लगता है कि कहने पर कोई प्रभाव पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है जी, इसलिए आपने नहीं कहा। जी नहीं। भैया नीचे आइए थोड़ा। अच्छा, लगातार आप देख सकते हैं भैया संकोच कर रहे हैं बताने में कि मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आप थोड़ा, मैं पूछूंगा नहीं, दिक्कत ना लीजिए, थोड़ा आप यहाँ पर देख लीजिए कितने ऊंचाई पर ये चबूतरा है। यदि यहाँ से छोटे छोटे बच्चे गिर जाएंगे, उनकी खोपड़ी फट जाएगी, टांका लगवाना पड़ेगा, तो भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी किसकी है? इन छोटे छोटे बच्चों को देख लीजिए, महिलाओं को देख लीजिए, कितने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के अपने गोद पर बैठी हुई है या खड़ी हुई है। बावजूद इसके यहाँ के जनप्रतिनिधियों को थोड़ा भी शर्म नहीं आती। आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत सुहेल के हाल, ये किस प्रकार से सड़कें हैं, किस प्रकार के भ्रष्टाचार हैं, जो विकास का नामो निशान दिखाई नहीं देता है। दादाजी, क्या नाम है आपका? चुन्नीलाल। चुन्नीलाल नाम है। हाँ, ये कौन सा गांव है? सुहेल। इस सुहेल में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इस प्रधान जी। प्रधान जी की जिम्मेदारी है। हाँ। कभी आपने प्रधान जी से कहा कि यहाँ का भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए? हाँ, कभी कहा है लेकिन हुआ नहीं है। किसी भी प्रकार का कुछ नहीं हुआ है। नहीं हुआ। ये जो नालियां बह रही हैं, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं, यदि गिर जाएंगे, उनकी खोपड़ी फट जाएगी, टांका लगवाना पड़ेगा, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? प्रधान जी की। ये सड़क कितने सालों से खराब है? ये वाली सड़क, ये सड़क तो आज 20 साल से नहीं है, जैसा प्रधान चुनाव 20 साल से ये अधूरा है। प्रिय मित्रों, आप देख सकते हैं, जैसे दादाजी ने कहा 20 साल से नहीं है। धिक्कार है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि विकास की गंगा बहती है। ये विकास की गंगा नहीं, ये गंदा नाला बह रहा है। यदि आंख खोल करके देख ले सक्षम अधिकारी नेतागण कि किस प्रकार से ये भाजपा की सरकार में विकास की गंगा बह रही है।
ये विकास की गंगा है या गंदा नाले का अत्याचार है? भैया क्या नाम है आपका? क्या नाम है भैया? क्या नाम भैया? अच्छा, क्या नाम भैया आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? क्या लगता है आपको विकास होना चाहिए फिर नहीं होना चाहिए? विकास होना चाहिए। ये लगातार इतने सालों से कहीं न कहीं सड़क खराब है, इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? प्रधान की। तो प्रधान जी आंख मूंद करके घूम रहे हैं क्या? कॉलोनी आवास में भ्रष्टाचार हुआ होगा, आपको भी कुछ नहीं मिला। प्रिय मित्रों, आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत सुहेल में मैं खड़ा हुआ हूँ, कहीं न कहीं किसी भी प्रकार का कोई विकास आपको दिखाई नहीं देगा। क्या कहना चाहते हैं आप? ये बच्चे जो स्कूल जाते हैं, अगर गिर गया बच्चा तो बच्चा नहीं जाता, गंदगी हो जाती है। किसी महिला की यदि डिलीवरी भी होना होगा तो एम्बुलेंस सही जगह पर नहीं पहुंच पाती नहीं है, आती, कहीं नहीं आती, आ ही नहीं पाती इधर। इतनी रास्ता खराब है, कोई आ ही नहीं किसी पाता। को सर्प काट लिया, कोई घर से गिर गया, सीढ़ी से गिर गया तो एम्बुलेंस नहीं आ पाती होगी। यहाँ आदमी को ले जाने में बड़ी दिक्कत है। देखो कहाँ रोड है, आप देख लीजिए, यहाँ 1 किलोमीटर 1.5 आपका किलोमीटर। ब्लॉक रामनगर पड़ता है ना? तो कभी आपने वहाँ के सक्षम अधिकारियों को बात किया कि नहीं किया? हाँ, बहुत किए हैं बात, बहुत अरे बहुत कुछ हो चुका सर, कोई बहुत सुनाई कुछ हो नहीं, चुका। बहुत कुछ हो चुका। अच्छे अच्छे नेता हिल चुल के 5 साल के कार्यकाल में कहीं न कहीं भैया का कहना है कि अच्छे अच्छे नेता हिल चुके, बावजूद इसके इस ग्राम पंचायत सुहेल में कहीं न कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। आ जाओ भैया, बोलो। प्रिय मित्रों, इस गांव का दुर्भाग्य है कि यहाँ के लोगों से विकास के बारे में पूछा जाए तो युवा, छोटे छोटे युवा ये डर रहे हैं कि क्या बोलना है। अब बताइए, जो विकास के लिए बोल नहीं सकता उससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? जानते हो क्यों नहीं बोल सकते हैं? अच्छा, कहीं की दबाव है? हाँ, दबाव है। हाँ भैया, हाँ दादाजी बताइए। दबाव है यहाँ ना, गुंडागर्दी चल रही है। हम लोगों के जाने के बाद यहाँ दबाव बनाएंगे। यही भाजपा लोग दबाव करवा देते हैं। कहीं न कहीं ये लोग पीड़ित हैं और ये लोग बताने में इसलिए संकोच करते हैं हाँ। कि हम लोग बयान लेकर के चले जाएंगे हाँ। और इनके ऊपर बाद में दबाव आएगा। हाँ। इसलिए समस्या को कहीं न कहीं हम वास्तविक रूप से आपको दिखाएंगे। आप दादाजी ने कहीं बिल्कुल न सही कहीं कहा हमें लेंगे। जी। आप कहीं न कहीं हमें अर्झा भाई लेंगे। वही अधिकारी हैं, फिर यहाँ आप लिखा पढ़ी गाँव क्यों में हमारे सही, काम सही, नहीं सही। कर कहीं न रहे कहीं हैं। हमें अर्झा लोग हम रच जाएंगे तो हमको जेल बिल्कुल सही जाना कहा। पड़ेगा। जी बताइए। कहीं न कहीं हम आप प्रधान, हम कहीं न कहीं जरूर फंस जाएंगे। जी जी जी। फंसा लेंगे आप अपनी बात नहीं बात। कोई न कोई योजना में किसी न किसी कहीं न तरह कहीं जी, किसी से थोड़ी बहुत लड़ाई हो गई तो उसमें फंस जाएंगे। जी। फंस जाएंगे, नहीं छूट पाएंगे। आप हाथ रहे कहाँ छूटेंगे? देखिए, जो गरीब व्यक्ति होता है या कहीं न कहीं धन से गरीब व्यक्ति होता है, तन से गरीब व्यक्ति होता है, तो बोलने से इसलिए डरता है कि हमें कहीं न कहीं फंसा लेंगे और हम बेवजह समस्या में फंस इसलिए रोड जाएंगे। नहीं बन पाए। इसलिए रोड नहीं बन पाई कि हमारे ऊपर शोषण करेंगे। लगातार मैं आपको और भ्रष्टाचार दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं, लोगों के दरवाजे के सामने से, लोगों के दरवाजे के सामने से गुजरने वाली ये सड़क है। बताओ बाबा, कैसे जाए बताओ। हाँ, दादाजी की अवस्था देखिए और किस प्रकार से इनको जाने में कितनी भयंकर दिक्कत होती है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से भयंकर दिक्कत होती है। ये इनका ऐसा लगता है सुहेल गांव में आने के बाद मैं सुहेल गांव में नहीं, पाकिस्तान में खड़ा हुआ हूं, क्योंकि पाकिस्तान जिस प्रकार से पिछड़ा हुआ है, ये गांव उससे भी कहीं बदतर और पिछड़ा हुआ और शर्मनाक है। ऊपर कहीं दिखाया